सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय विज्ञान और एक कक्षा 7 के बच्चों के लिए। और आज की वर्कशीट संख्या हमारी 13 और आज की तिथि हमारी 13/11/2020 और आज शुक्रवार का दिन है। ठीक है बेटा, यहाँ पे सभी बच्चे अपना प्यारा प्यारा नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने प्यारे प्यारे टीचर का नाम लिखेंगे। और आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। जिस तरह हमारे लिए कैसे कैसे हम भोजन खाते हैं, तो उसी तरह जो मृदा है वो भी जो पोषक तत्व पेड़ों को प्रदान करती है, तो उसकी कैसे कैसे वो पूर्ति करती है। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे आपको जो वीडियो जब भी यूट्यूब पे डाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। तो सभी बच्चे अंत तक पूरी वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको वर्कशीट समझने में बहुत सहायता प्राप्त होगी। तो शुरू करें। एक राधिका है, एक राधिका नाम की लड़की है। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया है। तो ये सोच रही है, राधिका जब अपने निकट के फसल के खेत में भ्रमण कर रही थी, भ्रमण मतलब घूम रही थी, मतलब अपने घर के आसपास जो भी फसल का खेत है तो उसमें भ्रमण कर रही थी, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। क्या देखा उस छोटी सी बच्ची ने कि देखा जो किसान और लोग होते हैं कि जैसे हम हैं, तो हम किसान लोग हैं, तो हम खेतों में क्या फैला रहे हैं, खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा करते हुए देखा कि जब उसने देखा कि जो बगीचा है पेड़ों का, तो उसमें माली को भी ऐसा ही करते हुए देखा। जहाँ वे लॉन गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो लॉन है, जो ये गमले हुए हैं पेड़ों के, तो उनमें भी वो खाद का उपयोग कर रहे हैं। वह सोच में पड़ गए। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जिज्ञासु है और बहुत उत्सुकता होते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब उसके मन में क्वेश्चन क्या उठा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि जो मृदा का उपयोग होता है धीरे धीरे इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो इसलिए हमें समय समय पर खाद वगैरह डालना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या है आगे कि देखो, उर्वरक रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अभी जो खाद वगैरह जो उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को क्या करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और मुख्य रूप से क्या क्या प्रदान करते हैं, तो उन पोषक तत्वों के नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कौन कौन से पोषक तत्व है पौधे के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनको हम बिल्कुल बेटा अच्छे से याद कर लेंगे। और यहाँ पे देखो याद दूसरा दिया हुआ है कि खाद जैविक पदार्थ होते हैं। जो खाद है वो जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं। जो पौधे का जो अवशेष होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पौधों की जो पत्तियां वगैरह झड़ जाती है, कि जो पौधा खराब हो जाते हैं, भाई उसका कोई भी अंग टूट कर पेड़ से गिर जाता है, तो उसके अवशेष बचे होते हैं। और जो पशुओं के गोबर, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी आदि, इनके जो उनसे जो गोबर प्राप्त होता है, तो वो ही खाद के रूप में काम आता है तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो ये सब पेड़ों में डालने से क्या होता है, उन्हें पोषक तत्व मिलता है। और आगे देखें, अच्छे से समझेंगे हम। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए, अब पादपों को भी ये तो अपना वृद्धि होती है। देखो हम छोटा पेड़ लगाते हैं तो धीरे धीरे उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। कि जो मृदा मिट्टी है, तो उन्हीं से तो उन्हें खाद पानी जो खनिज लवण वगैरह मिलता है, तो पौधे को किससे मिलता है, मिट्टी से ही मिलता है। देखो हम पानी भी उसमें डालते हैं और भी खाद वगैरह भी डालते हैं, तो ये सब क्या है, पौधे के पोषक तत्व है। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है अगर हम किसी चीज़ का ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे अब मैं आपको खेत की बता रहा हूँ, जैसे खेत है, ठीक है बेटा, तो इस साल मान ले मैंने गेहूं की फसल की, क्या की, गेहूं की फसल की। ठीक है, अब गेहूं फसल की तो हमने जैसे अब सर्दी है, अब जैसे दीपावली के समय है, तो अब गेहूं की खेती हमारे होती है। तो इससे पहले जो गर्मियों का मौसम गया था, उसमें हम खेतों में क्या डालते हैं, खाद वगैरह डाल देते हैं। जो पिछली जो खेती हुई थी बाजरे की, तो उसके जो पोषक तत्व है, तो उसी जो फसल हुई थी उसने थोड़ा ग्रहण कर लिए। अब उस भूमि को फिर से उर्वरक या उपजाऊ बनाने के लिए उसमें हम खाद का उपयोग करते हैं, जैसे गोबर है, और आजकल तो बाजार में भी हमें मिलते हैं। तो उन खादों को क्या उस खेतों में डालने हैं इस फसल को बोने से पहले। तो इससे क्या होता है, उसमें जो उर्वरक जो क्षमता है, उपजाऊ जो क्षमता है भूमि की, वो लगातार बनी रहती है। ओके बेटा,
अब देखते हैं उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक तत्व होते हैं। जो उर्वरक और ये खाद होते हैं तो इनमें ये तीन चीज़ पाई जाती है। इनको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन चीज़ों पादप ये पादप के पोषक तत्व होते हैं। इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे सभी बच्चे। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक व खाद मिलाने की आवश्यकता है। अभी हमें समृद्ध का मतलब है उपजाऊ बनाने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है, जो कि आपको मैंने अभी बताया है। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जो नाइट्रोजन होती है तो उसकी बहुत ही ज़्यादा इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। अब ये थोड़ी है कि जैसे वायुमंडल में हमारे जो नाइट्रोजन गैस है उसका 78% है, तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, 78% है, और ऑक्सीजन हमारी 22% हम मान लेते हैं, क्योंकि 21 पॉइंट कुछ ये 21% ही है, 21.97 कुछ ऐसी है। ठीक है बेटा, ये लगातार ये अनुमान है भाई, इतने लगभग 21.97। तो ये ऑक्सीजन, तो ये दो मात्रा प्रचुर मात्रा में। अब मान लो ये थोड़ी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस इतनी मात्रा में तो इसे पौधे आसानी से ले लेंगे, नहीं, इसका सीधे उपयोग नहीं कर सकते। पादप नाइट्रोजन को विलेय के रूप में अवशेष करते हैं। अब विलेय के रूप में कैसे, जैसे खाद हमने डाला तो खाद में क्या पाया जाता है, खाद और उर्वरक में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो उसी को वो पानी में घोल वगैरह उनको घोल करके हम डालते हैं, तो उसी को वो अवशोषित करते हैं। ओके बेटा। अब देखते हैं आगे कि राई, ये जो दिया हुआ है राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य दाल फलीदारों के पेड़ों में होता है। ये जो जीवाणु है वो इन पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है। चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार जो भी पेड़ है तो उनकी सबकी जड़ों में रह जाता है। वायुमंडल या नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये जो जीवाणु है सभी पेड़ों की, ज़्यादातर जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। ये वायुमंडल से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसे ही विलेय पदार्थों के रूप में इसे पौधों को ये परिवर्तन कर देते हैं। तो इसका ये मुख्य कार्य है कि नाइट्रोजन जो गैस होती है उसको विलेय पदार्थों में बदलना। ओके बेटा, इसे भी हम याद करके रखेंगे। अब देखो तो अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। जो दालें होती है हम खाते हैं तो वो फलीदार पादप से प्राप्त होती है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये जो जीवाणु होता है ये भोजन अपना स्वयं नहीं बनाता। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जो फलीदार पौधे होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसको भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध कहलाता है। भाई इन दोनों का आपस में जो ये संबंध बना होता है, ये क्या होता है, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, तो इनका ये सहजीवी मतलब साथ साथ जीवन जीना। तो इस तरह भाई तुम ये इनको भोजन देता है तो वो उसको आश्रय देता है, तो इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। अब सहजीवी संबंध के बारे में, दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको समझाया भी था कि वो दूसरे को तो भोजन देता है, वो दूसरे को उसे रहने का स्थान देता है। तो दोनों को क्या है, लंबे समय तक जीवन चलता रहता है, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसी को यहाँ पे सहजीवी संबंध कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए तो उन्हें हम देख लेंगे। तो अभ्यास के लिए हमें एक क्वेश्चन दिए कि उर्वरक और खाद के बीच में एक अंतर लिखें। उर्वरक और खाद के बीच में एक अंतर हम लिख देंगे। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये देखो उर्वरक और खाद के बीच में हमें अंतर लिखना है। तो बेटा देखो ये रहा, यहाँ पे हम समझेंगे। देखो पहला क्वेश्चन का आंसर कि देखो ये रहा कि उर्वरक खाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पादप पोषक तत्व होते हैं। मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध बनाने के लिए भूमि में उर्वरक व खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। क्या है कि जो उर्वरक है ये लगातार जैसे मिट्टी में हमारी जो कमी हो जाती है तो उसी को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक और खाद के बीच खाद का उपयोग किया जाता है। अब हमें इसके भाई बीच का अंतर क्या है, तो बीच का अंतर देखो यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है, बिल्कुल ये दोनों दिए
तो इसको भी हम इसमें लिख देंगे कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो कि पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो मुख्य रूप से ये होते हैं उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और खाद एक जैविक पदार्थ है, ये रासायनिक पदार्थ है उर्वरक, और ये क्या है, जैविक पदार्थ है जो पौधों और अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा इन्हें पोषक तत्वों का प्रदान करते हैं। तो ये हमारे दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखते हैं दूसरा, ये पादप के लिए आवश्यक 3 पोषक तत्व कौन कौन से। तो 3 पोषक तत्व ये हैं बेटा, देखो आपको यहाँ पे मैंने बार बार यहाँ पे बताया कि ये पादप, देखो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इन्हीं का आंसर यहाँ पे हमें लिख देंगे कि पहले में तो हम लिख देंगे नाइट्रोजन में इनको इनके प्रतीक चिन्ह से दर्शा रहा हूँ, फास्फोरस P और पोटेशियम K। तो आप इन तीनों का नाम यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे। ठीक है, मैंने इनको गोला करके बता दिया है, तो ये तीनों नाम यहाँ पे आ जाएंगे। ये इनके प्रतीक चिन्ह है, नाइट्रोजन को N से दर्शाते हैं और पोटेशियम को P से, और फास्फोरस को P से और पोटेशियम को K से दर्शाते हैं। तो इनको भी आप याद कर ले, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हो। तो आपने ये देखो यहाँ पे पढ़ाई है, ये रहा। तो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम इसको पूरी इन दोनों, इस लाइन को और इस लाइन को हम लिख देंगे कि 2 जीवों का मध्य संबंध जिसमें 2 जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। ठीक है बेटा। अब यह चौथा क्वेश्चन, पादपों को उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपको पता ही है भाई क्यों होती है। देखो ये रहा, यहाँ पे इसको लिख देंगे कि मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने, उपजाऊ बनाने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो यही हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये पादप के क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बेटा। देखो वर्कशीट में हमें अगर किताब में हमें प्रश्न उत्तर छांटना आ गया तो हमें किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा मेरा तो जहाँ तक उद्देश्य है कि सभी बच्चे अच्छे से किताबों से प्रश्न उत्तर छांटना सीख जाए, इसलिए मैं वर्कशीट में आपको आंसर ढूंढवाने की कोशिश पूरी करता हूँ, जिससे सभी बच्चों को क्या आ जाए, प्रश्न उत्तर छांटना आ जाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि सभी बच्चों को अगर किताब से प्रश्न उत्तर छांटना आ गया तो ये लगा लो कि पूरी तरह से वो शिक्षित अब हो चुके हैं और उन्हें किसी भी चीज़ में दिक्कत आने वाली भविष्य में नहीं है। ठीक है बेटा। तो सभी प्यारे बच्चे अपना ख्याल रखें और सभी बच्चों को एडवांस में हैप्पी दीपावली, और अपना ख्याल रखें बेटा। कोविड-19 महामारी बहुत फैली हुई है दिल्ली में, तो कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क ज़रूर पहनना है, और सभी को सलाह दे रही है कि जब ज़रूरत पड़े तो ही अपने घर के सदस्यों को बाहर निकलने दें। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। सभी बच्चे अपना ख्याल भी रखें।